नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। आप माने या ना माने, माल सिगरेट को कहते हैं, हैश सिगरेट होता है और बीड भी सिगरेट को कहते हैं। अब हैश और बीड ब्रांड की सिगरेट बाजार में बिकती हो या ना बिकती हो, लेकिन दीपिका पादुकोण की माने तो हैश भी सिगरेट और बीड भी सिगरेट। ये हम नहीं कह रहे। दीपिका पादुकोण ने बाकायदा एनसी के दफ्तर में शनिवार को जो पूछताछ हुई उसमें यह बयान कलमबंद कराया है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं। ड्रग्स चैट में जिस हैश का जिक्र है, जिस माल का जिक्र है, वो माल, वो हैश असल में सिगरेट है। एक मोटी सिगरेट, एक पतली सिगरेट, लेकिन ड्रग्स का दूर दूर तक कोई उनसे वास्ता नहीं। माल है क्या? पिछले कई दिनों से इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। एनसीबी को भी इसी सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि एनसीबी इस सवाल के बिना पर ही दीपिका को घेर सकती थी। शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे में दीपिका से ये सवाल पूछ लिया जो उन्होंने 2017 के ड्रग्स चैट में लिखा था। माल है क्या? दीपिका ने इस सवाल का जवाब दिया। कहा, हाँ, मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो माल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं। माल सिगरेट का हमारा कोडवर्ड है। एनसीबी ने दीपिका के चैट से उठाकर दूसरा सवाल दाग दिया। फिर हैश क्या है? ये भी आपके चैट का हिस्सा है। दीपिका ने इसका भी जवाब दिया। कहा, माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड टाइप ऑफ सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड के सिगरेट को। एनसीबी इससे आगे बढ़कर फिर सवाल पूछती है कि ये हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट कैसे हो सकते हैं? दीपिका ने जवाब दिया कि हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। पूरी पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने बयान से नहीं पलटी। वो बार बार इसी पर अड़ी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ले रही थी और ये सिगरेट के अलग अलग कोड नेम थे। हालांकि एनसीबी की टीम ने अलग अलग सिगरेट के बारे में भी उनसे बड़ी बारीकी से पूछा, सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई ये सिगरेट और सिगरेट के टाइप्स के बारे में जो कह रही हैं वो कितना सच है। क्या ये अलग अलग सिगरेट को जानती हैं, उनके नाम पहचानती है? और इसके जरिए भी दीपिका पादुकोण से सच उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन करीब 3.5 घंटे तक जो पूछताछ हुई उसमें दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने इस बयान से पीछे नहीं पलटी कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि सिगरेट की बात हो रही है। पूछताछ में दीपिका ने अपने इस कोडवर्ड को सही ठहराने के लिए दलील दी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपस में बातचीत के दौरान हम बहुत सारे कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे कई कोडवर्ड बताए जिनमें दो खास हैं, एक पनीर और दूसरा क्विकी एंड मैरिज। बकौल दीपिका, पनीर का इस्तेमाल वो उन लोगों के लिए करती हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दुबले पतले शख्स को देखकर हम लोग आपस में उसे पनीर बुलाते हैं। क्विकी एंड मैरिज का कोडवर्ड भी उन्होंने डिकोड किया। कहा, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विकी मतलब शॉर्ट रिलेशनशिप, मैरिज मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप। दीपिका ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने डूब्स को भी सिगरेट ही बताया। दीपिका के साथ साथ एनसीबी की टीम दूसरे कमरे में करिश्मा से भी पूछताछ कर रही थी। करिश्मा के भी माल और हैश के बारे में ठीक वही बयान थे। तब एनसीबी ने इन लोगों के कोडवर्ड का सच जानने के लिए एक तरीका अपनाया। एनसीबी की एक टीम ने करिश्मा को कागज और कलम दिया और उनके सामने 2 सिगरेट रखे, एक मोटी और एक पतली। फिर करिश्मा से कहा कि इन दोनों सिगरेट का नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड। यही बात, यही कोड दीपिका पहले ही बता चुकी थी, यानी दोनों के कोड एक थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है। इन दोनों को पूरा होमवर्क करके यहाँ भिजवाया गया था। दोनों को कोड और कोड के मतलब भी समझाकर भेजे गए थे। यही वजह है कि दोनों के कोड एक थे और एक ही तरह से डिकोड भी हो रहे थे। एनसीबी के मुताबिक दीपिका जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तब वो अगले 1-1.5 घंटे तक बेहद नर्वस थी। फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हुई। हालांकि वो एनसीबी दफ्तर में करीब 5.5 घंटे रही, लेकिन पूरी पूछताछ 3.5 घंटे चली। दोपहर करीब 3 बजे जब एनसीबी के एक अफसर ने दीपिका से कहा कि अब आप घर जा सकती हैं, तो दीपिका ने पहली बार राहत की सांस ली। इसके बाद दीपिका ने दबी जुबान में पूछा कि क्या मुझे कल भी आना है? एनसीबी अफसर ने जवाब दिया, फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है, आगे कभी जरूरत पड़ी तो बताएंगे।
ये सुनकर 5.5 घंटे बाद दीपिका पूरी तरह सुकून में थी। एनसीबी को दिए दीपिका पादुकोण के इस बयान का मतलब क्या है, तो आपको समझाऊं। दीपिका के खिलाफ एनसीबी के पास 2017 का ये ड्रग्स चैट है। इसके अलावा अभी तक कोई और सबूत उनके हाथ नहीं लगा है। एनसीबी के सूत्रों का यह कहना है कि इस बयान के बाद अब वो जो आगे की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे वो खास तौर पर यही होगा कि इस ड्रग्स चैट और इसके जरिए वो लोग जो इसमें शामिल हों उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। फिर इसमें ड्रग पेडलर भी हो सकता है या दीपिका और करिश्मा के कुछ और जानने वाली भी हो सकते हैं। उनके जरिए कहीं अगर ये साबित हो गया कि इस पूरे मामले में न सिर्फ ड्रग्स ही की बात हो रही थी, ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात हो रही थी, ड्रग्स के इस्तेमाल की बात हो रही थी, तब आगे चलकर दीपिका पादुकोण से दोबारा एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है। सारा ने अपने बयान में एनसीबी से कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। हाँ, केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान और उसके बाद सुशांत ने उनके सामने जरूर ड्रग्स लिया। श्रद्धा कपूर ने भी ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने भी सुशांत का नाम जरूर लिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सारा और श्रद्धा को रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर एनसीबी ने तलब किया था। हालांकि इन दोनों का ड्रग्स मंगाने या ड्रग्स लेने को लेकर कोई चैट नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो दीपिका पादुकोण ने तो सिगरेट, माल, हैश, बीट सब कुछ पलट के रख दिया। अब दूसरी तरफ एनसीबी के रडार पर करण जौहर का एक पुराना वीडियो भी है। उस वीडियो में बाकायदा एक पार्टी हो रही है। उस पार्टी में कहा यह जा रहा है कि ड्रग्स लिया जा रहा था। अब ये कितना सच है, कितना झूठ, एनसीबी इसकी जांच करेगी। एनसीबी को अगर जरा सा भी लगता है कि मामला ड्रग्स का है तो फिर करण जौहर भी एनसीबी के दफ्तर में हाजिर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक वीडियो के जरिए यह पता किया जाना कि वहां पे जो लोग बैठे हैं अगर वो नशे में भी हैं, वो शराब का नशा है या फिर ड्रग्स का, यह बड़ा मुश्किल काम है। ये सब के सब बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार हैं। जब किसी किरदार में उतरते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि किरदार क्या है और हकीकत क्या। मतलब ये कि किसी भी रोल को शिद्दत से निभाना क्या होता है, ये इन्हें खूब आता है। लेकिन इस वक्त ये सब के सब एक अलग सी खुमारी में नजर आ रहे हैं। कहने वाले इसे पार्टी की मस्ती कह सकते हैं, लोग इसे नशे की एक्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे सीधे सीधे ड्रग्स पार्टी बताते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। सिरसा की माने तो ये एक ऐसी ड्रग पार्टी का वीडियो है जिसे सोशल मीडिया में डालकर बॉलीवुड के बिगड़ेल असल में कानून को चुनौती देना चाहते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सिरसा की इसी शिकायत पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस वीडियो और वीडियो के जरिए इस पार्टी की जांच शुरू कर दी है। 26 सेकंड का ये वीडियो नए सिरे से बॉलीवुड में बवंडर लेकर आया है। 28 जुलाई 2019 का ये वीडियो फिल्म मेकर करण जौहर के घर की पार्टी का है और इस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। बड़े स्टार हैं, बड़ी हस्तियां हैं। ये देखिए, दीपिका पादुकोण है, मलाइका अरोड़ा है, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, अर्जुन कपूर, जावेद अख्तर की बेटी और फिल्म निर्देशक जोया अख्तर भी है। साथ ही और भी कई हैं। सभी पार्टी की मस्ती में चूर हैं। कैमरा आता है और सभी पोज देने लगते हैं। पहले सिरसा ने इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया और फिर बाकायदा एनसीबी को लिखित शिकायत कर मामले की जांच करने की मांग की। वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है, हर मोबाइल से गुजर चुका है, हर कोई ये देख चुका है कि बॉलीवुड वालों की हाउस पार्टी असल में कैसी होती है। लेकिन अब हाउस पार्टी का यही वीडियो करण जौहर और उनके साथियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। करण जौहर के साथ साथ वीडियो में दिख रहे 12 सितारे सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है। और आप इनकी जुर्त देखिए, ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तो सिरसा का कहना है कि उन्होंने इस वीडियो को लेकर पिछले साल ही एनसीबी से शिकायत की थी, लेकिन तब एनसीबी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ा तो सिरसा ने नए सिरे से वीडियो की शिकायत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से की। शुरुआती जांच में एनसीबी ने वीडियो को सही पाया
यानी एनसीबी के मुताबिक वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और न ही इसमें कोई बनावटीपन है। लेकिन एनसीबी इस वीडियो को लेकर जल्दबाजी में कयास लगाने के हक में नहीं है। नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अलग केस बनाकर भी क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नो स्पेकुलेशन। उधर आज तक के शो में करण जौहर पहले ही इस वीडियो पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने सारे आरोपों को नकारा है। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay, and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us, sitting, she had dinner with us, we were chatting, it was that kind of evening. She went back and then this video was taken, and after that there was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose, and that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. पार्टी में दिखे विकी कौशल भी पार्टी में ड्रग्स चलने के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। The night Karan calls all of us कि अरे we are just chilling, let's hang together. Like okay, fine, and we go there. And 3 days before this night, I had just recovered from dengue. For 10 days, I've been sitting at home under dengue, and it was the most boring thing to be a part of. And I start recovering. Doctors say you can get back to shoot, you can start doing workshops and stuff. So for the first 3 takes, we were all, hey, what's up, hey. By the 4th time, we were like, Karan, just get done with your video, man. And so this time, we didn't know that he's going to make a video. So everybody's like reacting to the video. हालांकि 106 दिन बाद भी सुशांत की मौत का सच तो सामने नहीं आया, लेकिन अब सीबीआई सुशांत की एक बहन से पूछताछ करने जा रही और ये पूछताछ रिया चक्रवर्ती की एक शिकायत पर है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। पहले ईडी, फिर सीबीआई, उसके बाद एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तीन एजेंसियां, न जाने कितने लोगों से पूछताछ हुई। उस पूछताछ के बाद भी आज 106 दिन हो चुके हैं, लेकिन सुशांत की मौत का सच क्या है, ये असली जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। अब इस केस में एक नया मोड़ आया। सीबीआई की टीम सुशांत की बहनों से या फिर एक बहन से पूछताछ करने जा रही है, और ये पूछताछ इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा मुंबई पुलिस को एक शिकायत दी थी। उस शिकायत को सीबीआई को सौंप दिया गया और अब सीबीआई उसी शिकायत की बिना पर सुशांत की बहन से पूछताछ करने जा रही है। सीबीआई अब तक सुशांत की मौत की असली वजह तक नहीं जान पाई और मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये कि अब सीबीआई को रिया की ओर से दर्ज करवाई गई उस एफआईआर की भी जांच करनी होगी जिसमें रिया ने सुशांत की मौत के मामले में उल्टा सुशांत के घर वालों पर ही सवाल उठाए हैं। सीबीआई कभी भी मामले की छानबीन के लिए सुशांत के घर वालों, खासकर उनकी बहनों को तलब कर सकती है। रिया ने इस एफआईआर के लिए सुशांत की बहन प्रियंका के साथ हुए इस व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया, जिसमें प्रियंका कथित तौर पर बगैर डॉक्टर की पर्ची के कुछ साइकोट्रोपिक दवाएं लेने के लिए सुशांत से कह रही थी। रिया ने कहा कि एक तरफ तो सुशांत के घर वाले उस पर सुशांत को गलत तरीके से ड्रग्स देने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद उनकी बहनें बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए सुशांत को दवाएं दे रही थी। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन के अलावा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार को भी आरोपी बनाया, जिसने एक ओपीडी मरीज के तौर पर सुशांत के लिए दवाएं लिखी, जबकि सुशांत उनके पास खुद को दिखाने के लिए कभी आए ही नहीं। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।